Hello everybody. Good morning. My name is Hakim Khan. I am English teacher. First of all, I want to tell you about ABCD. What is difference of ABCD? मैं आज आपके लिए क्या बता रहा हूँ कि ABCD हम सीखने वाले हैं, बट ऐसी ABCD सीखने वाले हैं जो एक डिफरेंट होंगी और जो हमारे लिए सीखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम आगे जब ए और आ का और एन का यूज करेंगे आगे तो बहुत ज्यादा काम आएंगे हमारे लिए। इसलिए हमें सबसे पहले बेसिक सीखना चाहिए एबीसीडी का। इसके बारे में सीखने के लिए हमें क्या है, सबसे पहले ये जानना होगा कि वाउल्स कितने होते हैं और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं और सेमी वाउल्स कौन कौन से होते हैं और कितने होते हैं। चलो बच्चों, मैं आज आपके लिए क्या बताता हूँ, एबीसीडी के बारे में बता रहा हूँ। जैसे देखते हैं बेसिक ऑफ एबीसीडी। बेसिक ऑफ एबीसीडी, बेसिक ऑफ एबीसीडी में ये चीज आती है कि हम तीन चीजों को पढ़ते हैं, वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट एंड सेमी वाउल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या सीखेंगे, वाउल्स कितने होते हैं, ए ई आई ओ और यू कितने होते हैं वाउल्स, 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5 टोटल वाउल्स होते हैं 5, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, हिंदी भाषा में बोलें तो हम वाउल्स को मात्रा मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, मात्रा। जैसे हिंदी में मात्रा कितनी होती है, 10 या 11 कहते हैं, इसी प्रकार इंग्लिश में मात्राओं का काम ये 5 वाउल्स करते हैं। और वाउल्स हम कितने जानते हैं, 5। और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं B2Z, बट ये 19 होते हैं। हम क्या सीखते हैं, 21 सिखाया जाता है। तो आज हम 19 ये कितने होते हैं कॉन्सोनेंट, 19 इन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यंजन। तो कितने होते हैं, 19, बी से लेके जेड तक वाउल्स को छोड़कर। इसके अलावा हम क्या सीखेंगे, तीसरे नंबर पे आता है हमारा सेमी वाउल्स। सेमी वाउल्स क्या होता है, सेमी का मतलब क्या होता है, हाफ। हाफ क्या होता है, हाफ होता है आधा, जिन्हें हिंदी में बोलते हैं अर्ध स्वर। क्या बोलते हैं, अर्ध स्वर। अर्ध स्वर के बारे में जानते हैं, कौन कौन से होते हैं, वाई एंड डब्ल्यू। वाई एंड डब्ल्यू दो होते हैं अर्ध स्वर, वाई और डब्ल्यू। कितने होते हैं, दो। तो टोटल कितने हो गए, 5 तो वाउल्स है हमारे और 19 क्या है, कॉन्सोनेंट, और 2 क्या है, सेमी वाउल्स। तो कितने होते हैं टोटल, 26 होते हैं। एबीसीडी कितने होती है, अल्फाबेट टोटल इंग्लिश की 26। तो हमने क्या देखा, वाउल्स कितनी, 5, और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, 19, और सेमी वाउल्स कितने होते हैं, 2। कितने होते हैं, 2। अच्छा बच्चे, आगे हम क्या सीखते हैं, जो अर्ध स्वर है, सेमी वाउल से क्या होते हैं, अर्ध स्वर। जैसे हिंदी में होते हैं अर्ध स्वर, कितने होते हैं, 2, वाकी और याय। इंग्लिश में ऐसे ही अर्ध स्वर की संज्ञा सेमी वाउल से अर्ध स्वर कहते हैं, जो डब्ल्यू एंड वाई को सेमी वाउल्स के नाम से जाना जाता है। तो आज हम क्या सीखते हैं, इन्हें सेमी वाउल्स क्यों बोला जाता है। क्या सर इनका ये मतलब है कि मात्रा का भी काम करेंगे और ये अक्षर का भी काम करेंगे, ऑफ कोर्स ऐसा ही होगा। ये दोनों का काम करते हैं, ये मात्रा का भी काम करते हैं, मतलब ये है कि ये स्वर का भी काम करते हैं और ये व्यंजन का भी काम करते हैं। कैसे करते हैं, आज मैं आपके लिए डिक्लेयर बता रहा हूँ इसके बारे में। देखो, ध्यान से देखना है सभी को, जब ही समझ में आएगा। और फिर मैं अगली वीडियो में इसका आपके लिए ये भी बताऊंगा कि इसका क्या बेनिफिट है, ये कहां-कहां काम आएगा। पूरी इंग्लिश के अंदर आपको इसका बहुत ज्यादा यूज देखने को मिलेगा, सेमी वाउल्स का। और इसका डिफरेंस सीखना हमको बहुत ज्यादा जरूरी है, इसका डिफरेंस सीखना। तो मैं आपके लिए बताता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टीच यू अबाउट सेमी वाउल्स, सेमी वाउल्स वाई एंड डब्ल्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टीच यू कॉन्सोनेंट। व्हाट इज कॉन्सोनेंट, ये कॉन्सोनेंट मेरा ये मतलब है सीधे वर्डों में कि कॉन्सोनेंट का काम कब करते हैं, मतलब अक्षर का काम कब करते हैं, और ये मात्रा का काम कब करते हैं, कौन, सेमी वाउल्स। देखते हैं अर्ध स्वर, जैसे वाई, जैसे हम पढ़ते हैं इसको, बेसिकली हमको पढ़ने की आदत है बिगिनिंग से ही। हम इसको ई आर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम इसको, ई आर। क्या पढ़ते हैं, ई आर। जैसे हम इसे पढ़ते हैं ई आर, बट ये ई आर नहीं होता, ये टोटली क्या है, रॉन्ग। और ये होता क्या है, ईयर। क्या सर, ईयर होता, यस, इसे यायर पढ़ा जाता आगे। वाई अगर आगे आएगी तो ई आर। क्या पढ़ेंगे, ई आर। और सेकंड वर्ड क्या, यर्न। हम क्या करते हैं, इसको तो ईयर पढ़ते हैं, बट इसको हम यर्न पढ़ते हैं। जब इसको यर्न पढ़ते हो तो इसको ईयर, और जब तुम इसको ईयर पढ़ते हो तो तुम गलत पढ़ते हो। ईयर नहीं होता, क्या होता, ईयर।
ऐसे ही डब्ल्यू के बारे में देखते हैं। जब डब्ल्यू आगे आता है, जैसे ये डब्ल्यू या वाटर, क्या पढ़ेंगे वाटर, और दूसरा वर्ड है डब्ल्यू को वेट, क्या पढ़ेंगे वेट। तो हमने क्या सीखा, अगर वाई और डब्ल्यू आगे आएंगे तो किसका काम करेंगे, सी, मतलब कॉन्सोनेंट का काम करेंगे। अगर ये आगे आएंगे, बिगिनिंग में आएंगे, वाई और डब्ल्यू किसी भी वर्ड के बिगिनिंग में आएंगे, किसका काम करेंगे, कॉन्सोनेंट का। अच्छा, अगर आगे आएंगे तो कॉन्सोनेंट का काम करेंगे क्या, यस बिल्कुल कॉन्सोनेंट का काम करेंगे। किसी भी वर्ड में 99% या 100% कॉन्सोनेंट का। अगर ये पीछे आएंगे, देखो मैं कुछ वर्ड बता रहा हूं, जैसे हम इस वर्ड को देखते हैं कि इसे हमें सिखाया जाता है बॉय होता है, क्या होता है बॉय, बट ये टोटल रॉन्ग है। होता क्या है बॉय, क्या होता है बॉय, हमको आज से क्या पढ़ना बॉय। जैसे ये क्या स्टोरी, तो हमने देखा अगर वाई पीछे आ रहा है तो बड़ी का काम कर रहा है, इसमें स्टोरी में वाई पीछे आ रहा है, बड़ी की मात्रा का काम कर रहा है, या फिर बड़ी ई बन गया। हिंदी में बड़ी क्या होती है, बड़ी वाउस, इधर स्वर का काम। तो पीछे वाई को देख लिया हमने, किसका काम कर रहा है मात्रा का, और वाई जब आगे आ रहा था बिगिनिंग में तो किसका काम कर रहा था अक्षर का, मतलब या का। ऐसे ही हम डब्ल्यू के बारे में देखते हैं। डब्ल्यू अगर पीछे आ रहा है जैसे बिलो, तो डब्ल्यू किसका काम कर रहा है ओ का। ओ क्या होता है, ओ होता है मात्रा, क्या होता है मात्रा। और वाई और डब्ल्यू अगर पीछे इस वर्ड में देखो फ्यू, तो इसमें बड़ा ऊ का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है बड़ा ऊ का। बड़ा ऊ क्या होता है एक मात्रा होती है। तो हमने क्या सीखा, अगर वाई और डब्ल्यू पीछे आ जाए तो काम करेंगे वाउल्स का, और वाई और डब्ल्यू अगर आगे आ जाए तो काम करेंगे कॉन्सोनेंट का। इसके बारे में हम अगली वीडियो में बहुत अच्छे से सीखेंगे कि इनका हम कहां पे यूज करेंगे सेमी वाउल्स का। सेमी वाउल्स बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए अकॉर्डिंग टू इंग्लिश, बिकॉज इनका हम जब आगे कराऊंगा आपके लिए मैं वाउल्स के बारे में, तो ये बताऊंगा क्या इंपॉर्टेंस। थैंक्स अ लॉट।